ऐसा बना के और यूट्यूब पे डालना जिससे सब्सक्राइब मिले, लाइक मिले। बहुत लोगों ने किया है और कर सकते हैं, बट ना मेरी गारंटी है कि अगर आपको ये अगर 5 मिनट में बोल नहीं पाओगे तो मुझे सब्सक्राइब भी मत करना, लाइक भी मत करना और शेयर भी मत करना। नहीं बोल पाओगे तो सब करना, राइट। 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखो। लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन 5 मिनट फास्ट। स्पेशल पार्ट ऑफ इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, राइट। ये पहला स्पेशल पार्ट है जो आसानी से इंग्लिश बोलने का जो कोर्स है, इसका पहला है। बिलीव हो जाएगा आपको 5 मिनट में। तो यू नो व्हाट इज़ टेंस। टेंस को आप जानते होंगे, आप लोग भी कुछ थोड़ी बहुत एजुकेशन तो होगी ही। कम से कम 3-4 क्लास के होंगे, ऊपर होने चाहिए, अपर कोई भी क्लास हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब आज का। पास्ट टेंस मतलब बीते हुए कल का। फ्यूचर टेंस मतलब आने हुए कल का, आने वाले कल का। तो 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस, दैट इज, हर टेंस के 4 पार्ट है जो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट का बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी ऐसे ही बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी ऐसे ही बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इट मीन्स 12 टेंस के पार्ट्स हो गए हैं सारे। तो राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो डू नॉट क्लियरली डिस्क्राइब द वर्ड, इज स्टिल ऑनगोइंग और इज कंप्लीट। डिस्क्राइब नहीं हो वर्ड, ऐसे वर्ड हो जो क्लियरली ठीक से डिस्क्राइब नहीं हो, स्टिल अभी भी चल रहा हो, या इज़ कंप्लीट हो गया हो। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। आइडेंटिफिकेशन पे मैंने 3 स्लाइड इसलिए दिए हैं। आइडेंटिफिकेशन आप करोगे तो आप ये सारी चीज़ें आज बोल पाओगे। आज आप क्या बोल पाओगे, बहुत ध्यान से सीखना। और ना इसको आप एक कॉपी में लिख लेना, बेशक लाइफ टाइम तक रहेगा, काम आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। पहचान का में है लास्ट वर्ड। आपको यू हैव टू गिव अटेंशन लास्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, राइट। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो लास्ट में कहता हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं ती हूँ। हम स्कूल जाते हैं, ते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ, वर्ड आप ते हैं पे बहुत बनेंगे। मैं रोज़ ऐसे ही करता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, कुछ भी बने। अ, अब आप आज से बोल पाओगे ये सारे वर्ड। तो मैं इसको जल्दी ख़त्म करूँ 5 मिनट ख़त्म होने से पहले। फॉर्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का पहला फॉर्म, इसलिए मैंने वर्ब ही लिखा है, नहीं तो वी वर्ब 2 लिखता तो वर्ब 1 है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ब्रैकेट में प्लस एस या ये है, ये ऑप्शनल है, कब लगेगा वो आपको पता चल जाएगा अभी। प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद रखना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, राइट। ही शी इट नेम जहाँ पे भी रहेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में अगर ही शी इट नेम है तो वर्ब में एस या एस लगेंगे। और डज और डू का यूज़ होता है, लेकिन ये फॉर्मूला में आगे आएगा ना निगेटिव के। निगेटिव का फॉर्मूला देखो, डू और डज का यूज़ आपको यूज़ पता चल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल हम आगे लेंगे, लेकिन आप फॉर्मूला को ध्यान से रखना। इंटेरोगेटिव मतलब निगेटिव, तो डू डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट है प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, बाई मिस्टेक में लिख नहीं पाया उसको, एन हो गया है, उसको आप ठीक कर लेना। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ वी एग्जाम्पल इज, मैं जाता हूँ, आई गो, राइट। तो आई गो क्यों होगा, क्योंकि आई तो आई में ही शीट नेम नहीं है ना, ही शीट नेम रहेगा तो गो के बदले में गोज हो जाएगा, राइट। राम जाता है, राम गोज, क्योंकि राम तो नेम है ना, तो ही शीट नेम में एस या एस लगता है, तो गो में ही ई एस लगेगा। सिर्फ गो ही है, आपके जानने में बहुत ज़्यादा खोजने पे आपको ई एस वाले मिलेंगे, लेकिन गो हैं, और भी हैं जो मुश्किल से मिलते हैं। तो गो में ही ई एस लगता है, बाकी सब में एस लगता है। मैं नहीं जाता हूँ, ये निगेटिव आ गया। पहले आपने क्या नॉर्मल फार्मूला पढ़ा, मैं जाता हूँ, आई गो, राम जाता है, राम गोज। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, या डोंट पढ़ते हैं इसको, आई डोंट गो या डू नॉट गो। तो ये हो गया निगेटिव, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। राम नहीं जाता है, तो राम में ही शीट नेम में आता है ना राम, तो राम डज नॉट गो हो जाएगा, राइट। मैं जाता हूँ,
आई डोंट गो, राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो हो गया। क्या मैं जाता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डू या डज को पहले करना था ना, तो डू आई गो। क्या राम जाता है, तो उसमें भी डू डज को पहले करना था, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो डज राम गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो डू को पहले करना था, आई सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट प्लस V1। तो आप फॉर्मूला देखोगे तो ये आपको आसान भी लगेगा। एक बार एक पे लिख के कॉपी पे शुरू से लिख के सारे फार्मूला और ये एग्जांपल आपको आसान बहुत हो जाएगा। तो क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। क्या राम नहीं जाता है, क्या गलती से ऐसा नहीं लिख पाया हिंदी को, क्या राम नहीं जाता है, राम डज राम नॉट गो, राइट। तो ये सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इसको लिख लो, बेशक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपका ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं हम, ठीक है, ओके।